आज एकादशी सत्संग और आज का रामायण से पाठ है बालकांड दोहा नंबर 321 से आगे। प्रणवो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरि। सियावर राम जय जय राम। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारि चकोर करत पान सादर जगल प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सदशरथ अजय बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समौद लोक वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुन आए। बेग कुमर आवान हो जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा है कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरो हेतु वाणी प्रमोदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्धे बुलाई कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके उन्होंने कुल की रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जय सुरबर बामा सकल शोभाई सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावई नारी बिनु पहचान प्राणों ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं और सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं, उनको देखकर रणवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी। सिय समार समाज बनाई मुदित मंडप चली लेवाई। उन्हें
पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली हैं। चल ल्याए सीता सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्तरा साजे सुंदरी सर्वमत कुंजर गामिनी। कलगान सुन मुन ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गतिवर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे पेंजनी सुंदर कंकण ताली गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहते बनता वृंद बहु महु, सहज सुहावन सियाराम। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ हजरी बिहारी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखे बरातिन सीता, रूप राशि सब बाति पुनीता। सबई मनई मन किए प्रणाम, देख राम भये पूर्ण काम। हर से दशरथ सुतन समेता, कहे न जाई आनंद जेता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसई फूला, मुनि आशीष धुन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी।
ए विदुषी मंडपाई आई, प्रेमोदित शांति पढ़ई मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारू, दोहों कुल गुरु सब कीन अचारू। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए हैं। आचार्य करे गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावही। सुर प्रगट पूजा ले दे, आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन मोह चहे। भर कनक गोबर कलश सो, तब लिए ही परचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर के पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मदपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलश में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि, कह देत सब सादर कियो। एहि भात देव पुजाय, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन बरस बर, प्रेम काहु न लख परे। मन बुद्ध बरवानी गोचर, प्रगट कवि कैसे कहे। सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों करके प्रकट करे। होम समय तनुधर अनल, अति सुख आहुति दिले। विप्रवेश धर वेद सब, कहे विवाह विधि देहि। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेद धरकर विवाह की विधियां बताए जा देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाए बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि
रची बनाई। समउ जान मुनि बरन बुलाई, सुनत स्वासिनी सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संगी बनी जनुमैना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत यानी कि पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी यानी कि जनक की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पररूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदत राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बर बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखरन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा रानी ने आनंदित होकर के अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। स्वावसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है, फूल वर्षा हो रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान जय धुनि, उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजही। जे सुकृत जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कल मल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ये परज मुनि बनता लही, गत रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभुशिर, सुचता अवधि सुर बरनई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अवमत गत लहे।
ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बतलाते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर, साखो चार दो कुल गुरु करे। भयो पान गहन बिलोक विद, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलव देख दंपति, पुलक तन होल सोहियो। कर लोक वेद विधान, कन्यादान नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेहो कियो, विदेहो मूरत सावरी। करे होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भामरी। दोनों कुलों के गुरु इधर सतानंद जी और महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी कि जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुधबुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भामरे होने लगी। जय धुन बंदी वेद धुन, मंगल गान निशान। सुन हर सई बर सई विबुध, सुरतर सुमन सुजान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिरी बिहारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देई, नैन लाभ सब सादर ले। जाए न बरने मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सथोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन
खम्भन माही मनो मदन रति धर बहुरूपा देखत राम ब्याह अनूपा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कही जाए वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दर्श लाले सा सकुच न थोजी प्रगटत दुरत बहोर बहोरी। भय मगन सब देखन हारे जनक समान अपान विसारे। श्री राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध-बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भामरी फेरी नेग सहित सब रीत नवेरी। राम सिए सिर सेंदुर देही सोवा कहीं न जाति विद के। अरण पराग जलज भरनी के ससी भूस अहि लोभ अमी के। मोर वशिष्ठ दीन अनुशासन मर्दुल बैठे क्या आसन। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और अनेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की सेंदूर को, पराग की श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। पर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुन पुन देखी अपने सुकृत सुरतर फल नये। भर भुवन रहा उछाह राम विवाह भाष वही कहा। की बात वर्ण चिरात रसना एक यहूं मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर
उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जा जनक पाई वशिष्ठ आयस, ब्याह साज समार के। मांडवी श्रुत कीरति और मिला कुमर लई हकार के। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदर शिरोमन जान के। सो तने दीनी ब्याह लखनई, सकल विध सन्मान के। जहि नाम श्रुति कीरति सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी। सो दैर पुसूदन ही भूपत, रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हन परस्पर, लख सकुच ही हर्षई। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन वर्षहि। सुंदरी सुंदर बरम सह, सब एक मंडप राजहि। जन जीव और चार्यों अवस्था, विवन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, पराग और ब्रह्म सहित विराजमान है। मुदित अवधपत सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जन पाए महिपाल मन, क्रियन सहित फलचार। सियावर राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देख करके अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजाओं के श्रोमणी क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुमार ब्याहे तहि करनी। कह न जाई कछुदाई जी भूरी,
रहा कनक मन मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरी, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास और दासी, नैन अलंकृत काम दुहासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। बहुत से कम्बल वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिए किम लेखा, कहे न जाए जानई जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाच कर जो जही भावा, उमरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सनमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदि अनेकों वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? हाथी रथ घोड़ा दास दासी गहनों से सजी हुई कामधेनु, अनेक वस्तु जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मान करके प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला गया। तब जानकी जी हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान, जनक जी हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले हैं, सन्मान सकल बरात आदर, दान बिने बढ़ाई के। प्रमदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाए के। सिरनाय देव मनाए सब सन, कहत कर संपुट किए। सुरसाद चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर के कैसे संतुष्ट कर सकता है।
क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बैन शान स्नेहशील स्वभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विध भये, एहि राज साज समेत सेवक जानबे बिनुगथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में छान करके मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझ लीजिए। एदारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमो मूल पठे बहुत हो ढीछो कई। पुण्यवान कुल भूषण जगल जनमान निधि समधी किए, कहे जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन ही। इन लड़कियों को, मेरी पुत्रियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन वर्षी, राव जनवासी चले, द्वंद बीजय धुन वेद धुन नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीष आय सुपाय के, दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली को बर लाएगी। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनक जी राजा जनवासे को चले हैं। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर के सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लेवा करके कोहबर को चली हैं। पुन राम ही तब सिय, सकुचत मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छम प्रेम प्यासे नैन। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। श्री राम जय राम जय जय राम। जाबकी जुत पद कमल सुहाए,
मन मन मधुप रहते जिन छाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाले रघु दामन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ माछब देई, कर मुद्रिका चोरी चितलेई। सोहत ब्याह साज सब साजी, और आयत और भूषण राजी। पियर उपरना काखा सोती, दो आचरण लगे मन मोती। नैन कमल कर कुंडल काना, मदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मन गाथे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पीत पुनीत मनोहर धोती, पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान सुंदर शोभा दे रहा है। हाथ में अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामन मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुरनार सुर सुंदरी बरही बिलोक सब दिन तो रही। मन वसन भूषण बार आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन वर्षई सूत मागध बंद जे बंद सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवर श्वासन सुख पाए के।
अत प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाय के। लह कौर गौर सिखाव राम ही सीय संसारद कहे। रनिवास हास विलास रस वस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर यानी वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महो देखियत मूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुजवल्ली बिलोकन विरह भय वस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहे जानहि अली। मर कुमर सुंदर सकल सखी लभाए जनवा से ही चली। अपने हाथों की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनवासी में लिवा चली हैं। तेहि समय सुनिए आशीष जहते नगर नभुनानंद महा। चिरजियो जोरी चार चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीश देव विलोक प्रभु दुंदु बिहनी। चले हरस वरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंद भी बजाई और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए और जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उमे गयो जन जनवास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास में आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमड़ पड़ा हो। उन्हें जब नार भई बहु भांति पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सोतन समेत गवन की भूपा। बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे यथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरणा शील सने हो जाए नहीं मरना।
बहोरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मंगोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबई नप दीने, बोल सूप कारी सब लीने। सादर लगे परण परवारे, कनक कील मन पान समारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर सबके पाए पखारे, आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला दिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि चरप सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण में सबके परसुगे चतुर स्वार विनीत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कमल कर जय मन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागी। भांति अनेक बने पकवाने, सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। परसन लगे स्वार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भात भोजन विध गाई, एक एक विध बरन न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति। एक एक रस अगणित भांति, जेमत दे मधुर धुन गारी। ले नाम पुरुष और नारी। समय स्वावन गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। हे विद सबई भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना।
पंच कमल कर जीवन लागे। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लिए, भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के यानी चव्य, चोष, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कहीं नहीं जाती। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले ले करके स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर के समाज सहित राजा दशरथ जी हंस पड़े। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल डाला गया, जल दिया गया। उसके बाद में दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासी गवने मुदित सकल भूप सिरताज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। उसके बाद में जब भोजन समाप्त हो गया, जब भोजन सारी बारात ने कर लिया, तो पान दिए गए। पान दे करके जनक जी ने समाज से दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले गए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिक सरस जिन जामिन जाई। बड़े भोरे भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखे कुंवर वर बधुन समेता, किम कहे जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया कर गे गुर पाई, माँ प्रमोद प्रेम मन माही। करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुन राजा, भयं आज में पूरन काजा। हे राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। प्रणाम किया।
राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डुबई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब बेप्र बुलाए गोसाई, देहो धेनु सब भात बनाई। सुन गुर करी मही पाल बढ़ाई, पुन पठे मुनि वृंद बुलाई। ही राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर के गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा है। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ जिर बिहारी। तब वामदेव, देवर्षि, नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए हैं। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजी सप्रेम वरासन दीने। चार लाची वर धेनु मगाई, काम सम में समु शील सहाई। काम सुरभि समु शील सहाई, सब वेद सकल अलंकृत कीन्हे। मुदत महीप महदेवन दीन्हे, करत विनय बहु विद नर नाहु। लहू आज जग जीवन लाहु, पाई आशीष महिष अनंदा। लिए बोले पुने जाचक वृंदा, कनक वसन मन है गे सुंदर। दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। यही वेद राम ब्याह उछाऊ, सकई न बरन सहस मुख जाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दंड प्रणाम सभी नृप कीन्हे। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजा करके राजा ने प्रसन्न होकर के भूदेव ब्राह्मणों को दान किया।
राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर के राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछ करके सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जिसने जो चाहा सो दिया। सूर्यकुल को आनंदित करने वाले महाराज दशरथ को दिया। वे सब गुणानुवाद गाते सूर्यकुल के स्वामी की जय हो ऐसा कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्रमुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कहराऊं, यह सब सुख मुनिराज सुन, मुनिराज तब कृपाय कटाक्ष पसाऊं। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। इस तरह से महाराज दशरथ की बारात का महाराज जनक ने भव्य स्वागत किया, भोजन करवाया और ब्राह्मणों को दान दिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाया। राजा कहते हैं, मुनिराज, ये सब आपकी कृपा से हुआ, ये सब कुछ आपकी ही कृपा है। यदि आप राम और लक्ष्मण दोनों को यहाँ धनुष यज्ञ में नहीं लाते तो ये संभव नहीं था। अतः आपकी बड़ी भारी मेरे ऊपर कृपा है। इस तरह से आज का रामायण का प्रसंग बालकांड दोहा 331 यहीं तक और आगे का प्रसंग अगली एकादशी को। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।